हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। स्वागत है आप सबका, है ना, फिर से जेई प्लस में। अच्छा, हम लोग कर रहे हैं एलिप्स और उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस है ना, जो जेई मेंस के हैं, प्रीवियस ईयर्स के रिसेंट क्वेश्चंस है, इन्हीं को डील करते हैं हम लोग। तो आओ देखते हैं पहला सवाल इसमें से, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, if the point of intersection of the ellipse x square by 16 plus y square by b square equals to 1 and the circle x square plus y square equals to 4b, b greater than 4. Lie on the curve y square equals to 3x square, then b is what? है ना। ये पहला सवाल आओ समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि ये जो एलिप्स है और ये जो सर्कल है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस कर्व पर है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तीनों पे होगा। मतलब अगर मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी कहानी होगी, है ना, कि मान लो ये एलिप्स हो गया, ये सर्कल हो गया और ये जो कर्व है, ठीक है, मान लो यही है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये रफ है, एग्जैक्ट नहीं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीनों पर है ना, तीनों पर है। मतलब एलिप्स पर भी है, सर्कल पर भी है और इस कर्व पर भी है। तो ऑब्वियसली जो वाई स्क्वायर है, मतलब अगर उस पॉइंट को x1 y1 कह दे हम लोग, तो x1 y1 पॉइंट जो है सर्कल पर भी होना चाहिए, इस कर्व पर भी होना चाहिए और एलिप्स पर भी होना चाहिए। तो अगर मैं इसको x1 y1 कहता हूं तो क्या y1 स्क्वायर 3x1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। एक तो रिलेशन ही हो गया। अच्छा, y1 x1 तो इस पर भी होगा, तो आल्सो, है ना, x1 स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी होगा। और ये इस पर भी होगा, है ना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 4b भी होगा। अच्छा, अगर इसे नोटिस करो, ये पहला मान लो, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर इसे नोटिस करो तो y1 स्क्वायर यहां पर हम लोग सेटिस्फाई करा दें तो x1 केवल वेरिएबल हमारे पास बच जाएगा, तो ये रख लो, है ना। इसको यहां पर यूज कर लो तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 4b। तो क्या देख पा रहे हैं, 4x1 स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4b। इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, तो x1 स्क्वायर मेरे पास आ गया यहां से b, है ना। x1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों जो रिलेशंस है आओ यहां पर यूज कर लेते हैं। तो x1 स्क्वायर की जगह तो b लिख सकते हो और y1 स्क्वायर 3x1 मतलब 3b अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 1। तो देखो जरा कितना हो गया ये, b बाई 16 और प्लस 3 बाई b इक्वल टू 1। आई थिंक इसमें कंफर्टेबल है। तो आओ जरा थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, ठीक है। ये कितना हो गया, एलसीएम ले लेते हैं तो बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू 16b। तो इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर प्लस 16b माइनस 48 इक्वल टू 0। आई थिंक इजिली फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं, कुछ गड़बड़ है, यस, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो फैक्टर कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 12b प्लस 48 इक्वल्स टू 0। यहां से b कॉमन आ गया तो b माइनस 4, यहां से माइनस 12 कॉमन आ गया b माइनस 4
एंड दिस गिव्स b इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 12। अब उसने दिया था कि b तो 4 से बड़ा, b 4 से बड़ा है, इसका मतलब b क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया अपना, है ना। तो आई थिंक इजी था, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सॉरी, सर नेक्स्ट क्या है, कह रहा कि इफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, points of the line segment of the line segment है ना, joining -3, सॉरी -3, 5, हो सॉरी, -3, -5 and the points on the ellipse x square by 4 plus y square by 9 equals to 1h, है ना। मतलब इस क्या कह रहा अपने से कि एक तो इलिप्स पर कोई भी पॉइंट लो और उसको -3 -5 से ज्वाइन कर दो, तो अब जो उनके मिड पॉइंट्स आएंगे वो क्या, उसका लोकस बताओ। मतलब कुछ यूं कहें, मैं एक रफ डायग्राम बनाओ, एक का सिचुएशन अगर शो करें हम लोग, तो मान लो ये इलिप्स पर कोई पॉइंट है P और ये पॉइंट है -3 -5 और इसका मिड पॉइंट है मान लो अल्फा कमा बीटा। ठीक है, तो इलिप्स पे पोजीशन बदल सकते हो, पॉइंट की, तो उसकी वजह से मिड पॉइंट भी बदलता रहेगा। अच्छा, मिड पॉइंट बदलता रहेगा तो कुछ ना कुछ कर्व ट्रेस हो जाएगा। वो कर्व पूछ रहा आपने से, है ना, कि वो कर्व क्या होना चाहिए। तो इलिप्स पर, है ना, कोई पॉइंट पैरामीट्रिक वाला लेना सबसे बढ़िया है ना। तो आओ ले लेते हैं। तो पॉइंट क्या ले सकते हैं, P पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 cos थीटा, ठीक है, और 3 sin थीटा, A cos थीटा B sin थीटा किया था हम लोग। अच्छा, इसका मिड पॉइंट अगर लिखें, M लिखना चाहें तो M कितना हो जाएगा, M मतलब अल्फा बीटा, कितना हो जाएगा, -3 + 2 cos थीटा और बाई 2 हो गया। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, -5 + 3 sin थीटा और बाई 2 हो जाएगा। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जरा देखो, तो अल्फा की वैल्यू आगे है मेरे पास, यहां मैं 2 अल्फा लिख लेता हूं। 2 अल्फा की वैल्यू हो गई -3 + 2 cos थीटा और 2 बीटा की वैल्यू हो गई है -5 + 3 sin थीटा। अच्छा, यहां पर वेरी क्या कर रहा है, थीटा, है ना, वेरी कर रहा है थीटा। तो जब भी जो भी पैरामीटर, थीटा यहां पर पैरामीटर है। अच्छा, पैरामीटर अगर इन्वॉल्व है और लोकस चाहिए तो पैरामीटर को इलिमिनेट करने पे ही लोकस आएगा, क्योंकि थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पॉइंट बदल रहा। तो इसको इधर ले आओ जरा, ये 2 अल्फा + 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 2 cos थीटा हो गया, और ये 2 बीटा + 5 हो गया इक्वल्स टू 3 sin थीटा हो गया। अच्छा, हम तो जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कुछ ऐसा बनाना चाहेंगे तो 2 भी इधर लो, तो 2 अल्फा + 3/2 हो गया इक्वल्स टू cos थीटा, और 2 बीटा + 5/3 इक्वल्स टू sin थीटा। अब हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा
है ना, कितना होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका मतलब 2 अल्फा प्लस 3 बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 5 इसका होल स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो लोकस लिखोगे तो कैसे आएगा, लोकस लिखने का मतलब है अल्फा की जगह x और बीटा की जगह y। तो 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, और इसको 2y प्लस 5 इसका होल स्क्वायर बाई, ठीक है, सॉरी, यस 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 9 हो गया, 9 ठीक है, इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, चाहो तो एलसीएम ले लो, थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ओपन कर दो तो 4x स्क्वायर 2 3 जा 6 6 2 जा 12x और प्लस 9 हो गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 और कितना हो जाएगा ये 4y स्क्वायर प्लस आई थिंक 4 10 10 20y और प्लस 25 इक्वल्स टू 36। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9 4 जा कितना हो गया 36 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 108 हो जाएगा 108x और प्लस 81 हो गया प्लस 16y स्क्वायर हो गया और प्लस 80y हो गया और प्लस 100 हो गया इक्वल्स टू 36। चाहो तो इधर ले आओ, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। 36x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 108x प्लस 80y और ये 81 में 36 कम कर दिया जाए तो 100 और ये हो जाएगा प्लस 11 में से 6 कम करोगे 5, है ना, और यहाँ बच्चा 7 7 में से 3 कम करोगे 4, यानी 145 हो जाएगा फाइनली, है ना। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा कुछ और हर एक आध और ये जरा देखते हैं। ये कह रहा कि ये एलिप्स है हमारे पास, लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी हियर। अब इसका क्या मतलब है, ये वैसे हम समझ चुके हैं। बी ए गिवन एलिप्स, बी ए गिवन एलिप्स लेंथ ऑफ हुज लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ हुज लेटस रेक्टम, है ना, रेक्टम इज 10 sorry 10 if its eccentricity is the maximum value of the function phi t equals to 5/12 plus t minus t square, then a square plus b square is what? a square plus b square is what, है ना। मतलब क्या कह रहा है कि ये अपने पास इलिप्स है जिसमें ए बी से बड़ा है। अच्छा, ए बी से बड़ा होने का क्या मतलब समझते हैं हम लोग कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस। अच्छा, इसके लेटस रेक्टम की लेंथ दे रखी है कितना है 10, और इसकी इसेंट्रिसिटी जो भी ये फंक्शन दिया है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो होगा। ओके ठीक, तो पहले तो इसेंट्रिसिटी निकालने की कोशिश करते हैं फिर बाकी देखते हैं। अच्छा, इसेंट्रिसिटी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये सब समझते हैं
तो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, तो ये दो तरह का पैराबोला बन सकता है, या तो अपवर्ड और या तो डाउनवर्ड। यहाँ पर a पॉजिटिव और यहाँ पर a नेगेटिव। अच्छा, अगर अपवर्ड बनता है तो मिनिमम आता है -d/4a, और अगर डाउनवर्ड बनता है तो मैक्सिमम आता है -d/4a। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नोटिस किया जाए तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो इसका मतलब मैक्सिमम आएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी, जरा डी लिख लेता हूं मैं इसका। तो डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह तो 1, -4, ए की जगह कितना है -1 है, सी की जगह 5/12। तो आई थिंक ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 4 से कट जाएगा तो 5/3, तो ये हो गया 8/3। अरे ये तो डी आया है ना, मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम कितना होगा, -d/4a, -d का मतलब -8/3, 4a का मतलब 4 इंटू -1, है ना, तो ये कितना हो गया 2/3 हो गया, 2/3। अच्छा, यही इसेंट्रिसिटी है, यही क्या है, इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी कितना हो गया 2/3। ओके। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जानते हैं हम लोग कितना होता है, 2b² होता है, ये कितना दे रखा है 10, तो यहां से b² कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि b² जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, a² इंटू 1 माइनस a², तो ये इससे एक कट गया पावर, और e की वैल्यू रख लेते हैं तो कितना हो गया a इंटू 1 माइनस 4/9 इक्वल्स टू 5, तो ये 5 हो जाएगा, तो a दिख रहा है कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अच्छा, a आ गया तो फिर तो बहुत बढ़िया हो गया, b² सीधे सीधे आ गया, b² कितना आ गया 45 आ गया, है ना, b² कितना आ गया 45 आ गया। अब कुछ रहा नहीं, ठीक है, अब तो a² प्लस b² पूछ रहा था, वो तो निकाल ही लेंगे हम, कितना आ जाएगा, देखो बताओ, a² a की वैल्यू आ गई है 9 और b² है ना, b की वैल्यू आ गई, सॉरी b² 45 आ गया, तो नाउ a² प्लस b², 9 का स्क्वायर और प्लस 45, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 81 प्लस 45, तो आई थिंक कितना हो गया ये 516, 8 4 12, 126, यही आंसर है ना, यही आंसर हो गया, ठीक। तो आई थिंक कंफर्टेबल है, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कुछ और का ये जरा देखा जाए, ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन the foci of an ellipse is 6 centimeter and distance between directrices है ना, directrices, this is what 12, then the length of its latest rectum is। अच्छा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है कि इलिप्स कैसा है तो हम फिर हमेशा हॉरिजॉन्टल वाला ले लेंगे, है ना, फिर क्यों हम, तो कह रहा फोकाई के बीच की डिस्टेंस 6 है और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 12 है, तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस तो लिखा था हम लोगों ने, S1 S2 कितना होता है 2a, ये कितना दिया हुआ है 6, यहां से a आ जाएगा, क्या a की वैल्यू हो गई 3। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस मतलब 2a/e, है ना, ये कितना है 12, तो a/e आ जाएगा, यहां से कितना हो गया 6। अच्छा, दिख रहा है कि अगर मैं, है ना, ठीक है, क्या करूं, डिवाइड कर दूं, है ना, डिवाइड कर दूं मतलब 2/1 कर दूं,
2/1 कर दूं तो a/e अपॉन AE कितना हो जाएगा 6/3, 6/3। तो दिख रहा है a से e कट जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो 1/e² हो गया, 1/e² और ये हो गया कितना 2, ये हो गया 2, यानी e² की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए तो अल्टीमेटली तो अपने को 2b²/a चाहिए, तो e निकल आएगा यहां से, e कितना हो जाएगा 1/√2, है ना, 1/√2। अच्छा, e रख देंगे हम लोग तो a आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई 3√2। अब b² अपने पास कितना होता है a² माइनस a² e², तो 3√2 का स्क्वायर और माइनस ए 3 का स्क्वायर, है ना, 9 हो गया, तो ये हो गया 9 आ गया अल्टीमेटली, है ना। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखेंगे हम लोग तब 2b² अपॉन ए, 2 इंटू b² आ गया 9, ए की वैल्यू कितने पास 3√2। आई थिंक ये 3 हो गया और ये √2 हो गया, तो कितना आ गया 3√2, ये आंसर है ना, ये आंसर हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो कुछ यूं है कि इफ द पॉइंट P ऑन द कर्व, इफ द पॉइंट P ऑन द कर्व क्या है 4x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 20 इज farthest from the point 0, -4 q 0, -4, then PQ² is what? PQ² इज, है ना, इसकी वैल्यू बताना, है ना। मतलब P कोई पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से मैक्सिमम दूरी पे है, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, PQ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कुल मिला के ये बताना। अच्छा, नोटिस करो तो ये कर्व तो इलिप्स ही है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या x²/5 प्लस y²/4 इक्वल्स टू 1। तो मैं इस एलिप्स पे यानी P पॉइंट को क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, √5 cos थीटा और 2 sin थीटा। यहां तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, है ना, a cos थीटा b sin थीटा। अच्छा, इसकी Q से डिस्टेंस PQ² ही लिख लेता हूं मैं, तो सीधे सीधे, क्योंकि यही चाहिए अपने, तो PQ² आ जाएगा √5 cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो 5 cos² थीटा प्लस ये कितना 4 sin² थीटा प्लस 16, 4 2 जा 8, 2 जा 16 sin थीटा। यहां तक कोई परेशानी ना होनी चाहिए। अच्छा, यहां दिख रहा है कि 5 cos² थीटा 4, तो एक तो हटा सकते, 5 4 हटा ले यहां से, तो 4 यहां से और 16 ये, है ना, प्लस यहां बच गया cos² थीटा अपने पास, और ये बच गया कितना 16 sin थीटा, 16 sin थीटा। अब cos² थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस sin² थीटा प्लस 16 sin थीटा। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो जरा कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास 21 और प्लस 16 sin थीटा माइनस sin² थीटा, ये PQ² था। अब अगर थोड़ा सा, है ना, सब्स्टिट्यूशन का आइडिया है, वैसे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर सकते हो,
ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, चलो लिख देता हूं मैं अभी। 21 माइनस कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन थीटा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, पहले तो यहाँ 1 होना चाहिए, तो वो तो है ना। इसके कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और माइनस कर देते हैं, मतलब इसका हाफ आएगा 8। तो 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस और 64 माइनस कर देंगे, तो 21 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अभी 415 हो जाएगा आई थिंक, है ना। 6 2 8 85 माइनस ये साइन थीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब चाहे तो हम लोग रहे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होने के लिए मतलब ये मिनिमम आ जाए, ये मिनिमम आ जाए क्योंकि बीच में माइनस है ना। तो साइन थीटा तो जान ही रहे हम लोग कहां से कहां तक जाता है, -1 से 1। साइन थीटा -8 -9 से कहां तक, -9 से लेके -7 तक, है ना। ठीक, तो स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, 49 से लेके 81 तक, है ना। ठीक, तो इसका मतलब इसका मिनिमम रखेंगे तो ये मैक्सिमम आएगा, मतलब पी क्यू स्क्वायर मैक्सिमम अगर चाहिए तो कितना आ जाएगा 81 माइनस 49, मतलब 11 में से 9 कम कर दें तो आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट बस, लेट मी चेक वन। साइन थीटा कहां से कहां तक, -1 से 1। साइन थीटा -8 -9 से -7, -9 से -7। ठीक, अच्छा स्क्वायर कर दिया तो 49 से लेके, अरे सॉरी ये 85 है, ये 85 है ना। तो 15 में से 9 कम कर देंगे, है ना। तो 15 में से 9 कम कर दिए 6। अच्छा यहाँ क्या बच गया 7, 7 में से 4 कम कर दिया 36, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। अच्छा इसी को अल्टरनेटिवली ऐसे कुछ किया जा सकता है, अगर देखें तो ऐसे कर सकता हूं मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आई थिंक कैलकुलेशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन का अगर आइडिया है तो साइन थीटा को तुम टी कह सकते हो, साइन थीटा को टी कह दो। अच्छा लेकिन सब्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं तो पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो उस पर रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे लगेगा वो फॉलो करेंगे। तो साइन थीटा को जानते हो कहां से कहां तक जाता है, -1 से 1, मतलब टी कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1। तो ये जो पी क्यू स्क्वायर है ये इनफैक्ट बन गया 21 प्लस 16t और -t स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हमें सिर्फ -1 से 1 में देखना, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, इसको मान लो y कह देता हूं, तो dy/dt निकाल दो तो कितना हो गया 0 प्लस ये कितना 16 और -2t, इसको 0 रख दो, है ना। तो t की वैल्यू आ गई 8 और 8 इस इंटरवल में नहीं है, इस इंटरवल में नहीं है, तो बस केवल -1 और 1 पे वैल्यू चेक कर लिया। तो y ऑफ -1 अगर निकालता हूं मैं तो 21 -16 और -1 मतलब ये आ गया 4, और y ऑफ 1 निकालता हूं तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 16 और -1 दैट इज 36। तो यही पूछ रहा था, मैक्सिमम 36 आ जाएगा और मिनिमम 4 आ जाएगा। आई थिंक हम इससे थोड़ा सीख पाए होंगे आज, है ना, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, आज यहीं तक, थैंक यू।